हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैट्रिसेस का एक क्विक रिवीजन सेट। क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बच गया आपके एनडीए 2 2022 के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी चैप्टर मैट्रिसेस के साथ। हम सबको पता है कि कोई मैट्रिक्स होती है जिस टाइप की 3x3 की बोलते हैं इसको, और एम और एन क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले है डायगोनल मैट्रिसेस। हमें पता है कि डायगोनल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बाकी एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगर हमें आपसे पूछे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स, आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एन स्क्वायर माइनस एन। एन क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और स्पेशल केस हैं इसके कुछ। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए तो हम कहेंगे, बोलेंगे इसको स्केलर मैट्रिक्स। अगर ए बी सी तीनों इक्वल टू 1 हो जाए तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास अलग अलग मैट्रिसेस हैं, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो क्या होती है, इसमें क्या होता है, अपर एक ट्रायंगल बनती है एलिमेंट्स की। देखो यहाँ से आप ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, और नीचे वाले ये तीनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। सेम इसी टाइप से आप लोअर ट्रायंगुलर भी कह सकते हैं कि नीचे वाले में ट्रायंगल बनेगी एलिमेंट्स की, ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और आप इसको आईजे की लैंग्वेज में समझना चाहें तो ए आई जे जीरो वहन ए आई ग्रेटर आई जे जीरो होगा कब, जब आई लेस देन जी होगा। ठीक है, अब हमारे पास है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कुछ मैट्रिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जब ए ट्रांसपोज क्या दे, आई मैट्रिक्स दे, और हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज क्या बन जाए, ए इनवर्स बन जाए। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और इनवॉल्यूटरी ए स्क्वायर इक्वल टू आई, और नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ओ। इनको याद रखने का तरीका ये है, मतलब अगर हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आई तो आप समझ जाना आई डी, आपको आइडेंटिटी की कुछ साउंड आ रही होगी तो समझ जाना कि आई डी की जब साउंड आए तो हमारे पास ए स्क्वायर आई नहीं आएगा। ठीक है, और इनवॉल्यूटरी में आई आएगा। नीलपोटेंट में नील का मतलब क्या आ जाए, जीरो। नीलपोटेंट में ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओ। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है, अब हमारे पास है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपली सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये कुछ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के कुछ फॉर्मूले हैं, आप इनको देख सकते हैं, बाकी ज्यादा कुछ पूछे जाते नहीं। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और b कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस p। जब भी ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी तो ये जो देखो आप m क्रॉस n है और n क्रॉस p है, इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इसका ऑर्डर क्या आएगा, ए जब जाएगी इसका ऑर्डर होगा एम पी। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, ये बहुत बार यूज होती है एंड एग्जाम में। ये कुछ दो फैक्ट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ए बी टू बी ए होगा। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव होता है। अब हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या आता है, रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में। ठीक है, अब हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होएगा, के ए ट्रांसपोज का कि ए ट्रांसपोज आएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये एक आपके लिए ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए एक इंपॉर्टेंट है ए आई आई जीरो, मतलब इसके सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मान लो आपको कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज का सम। अब हमारे पास क्वेश्चन लाइक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। सबसे पहले लेट ए एंड बी कुछ दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, तो ए बी भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। सेम इस टाइप से ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अब हमारे पास है आइडोम्पोटेंट। इफ ए एंड बी आर आइडोम्पोटेंट देन ए बी इज ऑल्सो, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, सेम ये कुछ फैक्ट है, आप इसको पढ़ लेना। हमारे पास है डायगोनल 1 1 1, इसका मतलब है इसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1, तो ये भी क्या होती है, एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। अगर अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट फैक्ट, ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू बी है, तो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर। ये होगा आपके पास।
अब हमारे पास है L1, L2 और L3 आर डायरेक्शन को। तो ये जब भी मैट्रिक्स ऐसी होती है L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर, L3 स्क्वायर, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इनका प्रोडक्ट है वो, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। अब कुछ और मैट्रिक्स हैं लाइक सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट 0 होता है, नॉन सिंगुलर का नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी मान लो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका आप इमेजिनरी पार्ट को क्या कर देंगे, माइनस टाइम कर देंगे, ठीक है। मान लो आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है ए और इसका ए कंजुगेट, सॉरी, ये क्या होगा 1 + आयोटा माइनस आयोटा 2 1 - आयोटा, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी लाइक ए कंजुगेट का कंजुगेट ए आएगा, 2 बार कंजुगेट हो गया। अब कुछ ये भी देख लेना आप, ए बी का कंजुगेट क्या आएगा, ए कंजुगेट इंटू बी कंजुगेट, सेम इसी टाइप से ये प्रॉपर्टीज हैं। अब हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट मैट्रिक्स, इसको डिनोट करते हैं ए थीटा से या ए स्टार से। सो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट मैट्रिक्स में कुछ अलग नहीं है। आपको पहले भी बताया कि जब कंजुगेट मैट्रिक्स होगा सिर्फ आपको उसका ट्रांसपोज करना, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ए थीटा की पावर थीटा ए आ जाएगा क्योंकि 2 बार थीटा हो गया। सेम इस टाइप से आप ए बी थीटा, इसको ध्यान से रखना है, ए बी थीटा आएगा तो बी थीटा इंटू ए थीटा आएगा, ना कि ए थीटा इंटू बी थीटा, ठीक है। अब हमारे पास इसी बेस पर 2 मैट्रिक्स और बनती हैं, जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ए थीटा इज इक्वल टू ए आता है। इसका कुछ फैक्ट है, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स हमेशा क्या होते हैं, रियल होते हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, मान लो इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू ए थीटा और ए थीटा इंटू ए क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर ए एंड बी हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं तो ए बी भी हर्मिशियन होगा, कब, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। अगर नेक्स्ट फैक्ट है, अगर ए हर्मिशियन है तो ए कंजुगेट भी हर्मिशियन होगा। सेम इस टाइप से अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए थीटा क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब स्क्वायर हर्मिशियन के लिए क्या आता है, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए आएगा। इसमें कुछ फैक्ट हैं, ए एंड बी आर हर्मिशियन देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्वायर हर्मिशियन। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए माइनस ए थीटा क्या होगा, स्क्वायर हर्मिशियन होगा। उसमें सेम इस टाइप से अगर ए कोई स्क्यू हर्मिशियन है देन आयोटा ए क्या होगा, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ये आपको याद रखना सिर्फ, अगर ए स्क्यू हर्मिशियन देन ए कंजुगेट भी क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन। इनवर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। इफ ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू I2 देन हम कह सकते हैं कि ए इज इनवर्स ऑफ बी और वाइस वर्सा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ए बी का इनवर्स क्या आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लाई।